नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में एक माध्यमिक उच्चतर विद्यालय है, जहां दोनों समय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। सुबह के समय में बच्चियों को और शाम के समय बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस स्कूल की स्थिति क्या है, दर्शकों को दिखलाएंगे। इस स्कूल के आसपास जब बच्चियों का स्कूल में आने का समय होता है, असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं, आवारा लड़के खड़े रहते हैं, लेकिन ना ही बच्चों को छोड़ने आ रहे माता पिता ध्यान देते हैं, ना ही स्कूल प्रबंधन ध्यान देता है और ना ही ध्यान देती है दिल्ली पुलिस। वह दिल्ली पुलिस जिसे अपने इलाके की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी घटना ध्यान में रहती है, लेकिन स्कूल में बच्चियों को सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए कोई कार्य करना नहीं चाहती। क्षेत्र के समाज सेवियों ने कई बार पुलिस प्रशासन को शिकायती पत्र दिया, एप्लीकेशन दी, उसके बावजूद भी बच्चों की छुट्टियों के समय भी और प्रवेश के समय भी दिल्ली पुलिस का कोई जवान यहां पर नजर नहीं आता। क्या यही सुरक्षा है दिल्ली में महिलाओं की और बच्चियों की? जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, दिल्ली को अच्छा सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा करने में असमर्थ है। उसे तो इलाके में लग रहे बोरवेल दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां से उसे आमदनी होती है। बच्चियों की सुरक्षा का उसे कोई ध्यान नहीं है। लापरवाही भरा रूप सुरक्षा के मामले में दिखा रही है दिल्ली पुलिस, जिससे असामाजिक तत्व और आवारा किस्म के लड़कों के हौसले बुलंदी पे हैं। वह सुबह 6:30 बजे स्कूल के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और आती जाती बच्चियों को गलत निगाह से देखते हैं। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस है। आने वाले समय में स्कूल क्षेत्र के अंतर्गत कोई बड़ी घटना घट सकती है, कोई बच्ची इन आवारा लड़कों का शिकार हो सकती है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन, बच्चियों को छोड़ने आ रहे माता पिता और दिल्ली पुलिस को भी ध्यान देना होगा, सुरक्षित माहौल इन बच्चियों को देना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सुरक्षा में ढिलाई बरत रही है, सुरक्षा के नाम पर लोगों को झुलसाने का कार्य कर रही है। क्या दिल्ली पुलिस में कोई बदलाव होगा? हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी यही कहते हैं, क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करें। यहाँ पर बच्चियों की सुरक्षा खतरे में है। छुट्टी के समय ई रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं, किसी का नाम साहिल है तो किसी का नाम सोनू है। ये सब दूसरे समुदाय से आते हैं और यहाँ पर हिंदू बच्चियों को अपने रिक्शों में बिठाकर ले जाते हैं। इसके लिए हम थाना अंकुर विहार पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन करेंगे कि स्कूल छुट्टी के समय अपने कुछ जवान इन रास्तों पर लगाएं, जिससे कि बच्चियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। अभी पहुंचे हुए हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में। करावल नगर में हम जहां पर खड़े हुए हैं, ये राजकीय बालिका बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। कुछ समय से यहाँ पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसे देखने के बाद शायद चुप रहने का मन नहीं करता। यहाँ पर देखा गया सुबह के समय में ये बच्चियों की पारी शुरू होती है, जहाँ छोटी छोटी बच्चियां कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की बच्चियां स्कूल आती हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया कुछ आवारा किस्म के लड़के सुबह की पाली में यहाँ खड़े रहते हैं। वह आवारा किस्म के बच्चे क्यों खड़े रहते हैं, कौन इन्हें संरक्षण देता है? तो अगर सीधे सीधे बोले तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की भी है, जिम्मेदारी उन माता पिताओं की जो अपनी बच्चियों को छोड़ने यहाँ तक आते हैं। वह इसको अपनी बच्चियों को साथ में लाते हैं, यहाँ तक छोड़ जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म। शायद नहीं समझते, कभी ऐसा मौका लगता होगा कि बच्चियां अकेले भी स्कूल आती होंगी और ऐसे आवारा किस्म के लड़के उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। एक तरफ माता पिता, स्कूल प्रबंधन, दूसरी तरफ जिम्मेदार है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को कई बार शिकायतें दी गई है इस स्कूल के बारे में, लेकिन दिल्ली पुलिस ना ही बच्चियों की छुट्टी के समय, ना ही बच्चियों के सुबह 7 बजे स्कूल खुलता उस समय यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती है। ये वही दिल्ली पुलिस है। अगर दिल्ली में कहीं बोरवेल लग रहा हो तो 50,000 रुपये, 20,000 रुपये लेने फौरन मौके पर पहुंच जाएगी, लेकिन अगर सुरक्षा देने की बात हो तो नदारत दिखती है। 4 दिन पहले हमने कुछ बच्चों की फोटो ली थी, उन्हें सीपी को ट्वीट किया था, तो जवाब आया था कि हम किस किस को सुरक्षा दें। जिम्मेदारी किसकी है? सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई निभाना नहीं चाहता। अगर सभी लोग सही से अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो कोई भी आवारा किस्म का लड़का इस क्षेत्र में खड़ा नहीं हो सकता। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए और
माता पिता जो बच्चियों को छोड़ने आते हैं वह भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो शायद ऐसे आवारा किस्म के लड़के आसपास क्षेत्र में खड़े नहीं हो सकते। हमारी बच्चियां पढ़ने आती हैं, हमारी बेटियां पढ़ने आती हैं, जिम्मेदारी है, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो ऐसा कृत्य देखते हैं और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज उठाना उनका काम है। अगर सुरक्षित माहौल चाहिए, बच्चियों को अच्छा माहौल देना है, तो आवाज उठानी होगी। ऐसे आवारा किस्म के लड़के स्कूल के आसपास क्या बल्कि जहाँ से बच्चियां चलती हैं वहां से स्कूल तक कहीं नजर नहीं आए, ऐसी जिम्मेदारी तय करनी होगी। लेकिन जिम्मेदारी तय करने को कोई तैयार नहीं होगा और शायद इसलिए असामाजिक तत्वों के भाव बढ़ते हैं, उनके हौसले बुलंदी पर पहुंचते हैं, क्योंकि हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है, अपनी बच्ची को लेने आई हुई है। आपकी बच्ची पढ़ती है स्कूल में? हाँ। यहाँ पर सुबह के समय मैंने खुद देखा, मेरे पास फोटो है, आवारा किस्म के बच्चे खड़े रहते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, उनका स्कूल से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। क्या कार्रवाई होनी चाहिए मैम? होनी चाहिए। आपकी बच्ची पढ़ती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? एक 10th में है, 2 12 में। एक 10th में, 2 12th में। बड़ी बच्चियां हैं, उनको सुरक्षित माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या दिल्ली पुलिस को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? निभानी चाहिए। निभानी चाहिए। तो ये कहना, और ऐसे तमाम पेरेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चियां हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो स्कूल में पढ़ती हैं, उन्हें सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाते हैं? वह लड़के जो सुबह के समय यहाँ पर खड़े, उनका स्कूल से कोई वास्ता नहीं है, उनकी बहन बेटी कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ती है, वह यहाँ पर बच्चियों को छेड़ने आते हैं, आवारागर्दी करने आते हैं। आपका नाम क्या है? रुखसाना जी। रुखसाना जी। हाँ जी। बच्चियां पढ़ती हैं आपकी? हाँ जी, पढ़ती है। अच्छा, ऐसे लोग जो माहौल खराब कर रहे हैं यहाँ का, ये लड़की कर रहे हैं, लड़के आके खड़े हो जाते खड़े हो जाते हैं। 1 2 4 को लेके आते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो होनी ये चाहिए। कहना है रुखसाना जी का, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम छोटी बच्चियों की स्कूल की छुट्टी हो गई है, इनको सुरक्षा देना हमारा काम है, स्कूल प्रबंधन का भी काम है और काम दिल्ली पुलिस का भी है। लेकिन जिम्मेदारी माता पिता को भी समझनी होगी। जिनकी बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं, अगर कहीं पर भी हम गलत कृत्य होते देखते हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, सचेत करें, प्रशासन को सचेत करें, कानून को, जिससे कि हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। तभी हमें लगेगा कि हम एक सुरक्षित राजधानी में है, सुरक्षित दिल्ली में है। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से यही अपील करेंगे कि आपकी दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, कहीं पर अवैध बोरवेल हो रहा हो, अगर समय लग रहा हो, 20,000 रुपए लेने फौरन पहुंच जाएगी, लेकिन सुरक्षित माहौल देने में असमर्थ है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो स्कूली बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।